नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों की हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। दीपावली के बाद जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि अब ये हवा जो है लोगों की सेहत पर सीधे तौर पर अटैक कर रही है। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये कहा गया था कि आतिशबाजी पर जिस तरीके से रोक लगी गई है उसका पालन करना होगा, लेकिन इसके बावजूद आतिशबाजी हुई। दिवाली के एक दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक श्रेणी से कम नहीं हो पा रहा है स्तर। और ऐसे में दिवाली पर हुई आतिशबाजी और आसपास के राज्यों में रोक के बाद भी पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों का दम घुटने लगा है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत में वैसे भी दिल्ली एनसीआर किसी गैस चैम्बर जैसी हो जाती है क्योंकि किसान पराली जलाते हैं, लेकिन दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में दिख रही है और दिल्ली में 35 जगहों पर एंटी स्मॉग गन को काम पर लगा दिया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण के कम होने की उम्मीद नहीं है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। दिवाली के बाद जिस तरीके से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसे में तमाम लोग जो है उम्मीद यही जता रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर ये धुंध हट जाए। और इस वक्त 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। नोएडा से सीधे मौजूद है आनंद तिवारी और इसके साथ ही चंदन जजवाड़े मौजूद है इंडिया गेट से। चंदन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, इंडिया गेट की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर दम घोंटू हो चुका है। देखिए, इंडिया गेट की बात करें तो पॉल्यूशन का लेवल जरूर दिल्ली में ज्यादा है, सीवियर कैटेगरी में अभी भी बना हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी बेहतर है, कल के मुकाबले बेहतर है, परसों के मुकाबले बेहतर है। कुल मिलाकर बात करें तो लोग अभी भी एक तरह से कहें तो खतरनाक हवा जो जानलेवा एक तरह से होती है उसमें बाहर निकल करके सांस ले रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी बेहतर है। पूरी दिल्ली की बात करें, एयरपोर्ट के इलाके की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें या फिर हम लुटियंस दिल्ली की बात करें, हर तरफ हम देख रहे हैं कि हवा हल्की चल रही है। आप देख सकते हैं जो तिरंगा झंडा है उसमें जिस तरह से हलचल है, जिस तरह से लहर रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि हवा चल रही, जिसका मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था। इसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो अभी भी सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों में 450 या इसके आगे चला गया है। कुछ इलाकों में जरूर 400 से कम है, जिसको वेरी पुअर कैटेगरी में कहते हैं, लेकिन ये वेरी पुअर कैटेगरी के भी हायर एंड में है, यानी कि सेफ नहीं है। कुल मिलाकर बात करें तो इस मौसम में लोगों को कम से कम मास्क लगाकर रहना चाहिए। घर के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं PM 2.5 और PM 10, इनसे बचने के लिए मास्क लगाकर रहने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रदूषण बेहिसाब खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से पूरा का पूरा वातावरण भी दूषित हो चुका है। इस वक्त एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, आनंद तिवारी। आनंद, नोएडा की जरा तस्वीरें दिखाइए, विजिबिलिटी वहां की क्या कुछ कहती है? क्या 2 दिन बाद कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है? और जी देखिए, जिस तरह के हालात कल थे उससे थोड़े से बेहतर हालात आज नजर आ रहे हैं। सड़कों पर हम जब निकले हैं और मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है और बिल्कुल ये गौतम बुद्ध की मूर्ति की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि ये कोहरा है। दरअसल ये कोहरा नहीं है, दरअसल ये स्मॉग है, एक तरीके से वायु प्रदूषण है और इससे दिल्ली वालों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। और ये हर साल हमने देखा है कि दीपावली के बाद, दीपावली के अगले दिन किस तरह से दिल्ली एनसीआर जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जा रही है और दूसरी ये है कि लोग आतिशबाजी करते हैं। और हमने देखा कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से आंकड़े जारी करे थे कि करीबन 20,000 पटाखे जो हैं वो बरामद किए गए हैं। कई दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिलेवार जो आंकड़े थे वो बेहद ही चौंकाने वाले थे कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, दिल्ली सरकार की
तमाम गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए दिल्ली एनसीआर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी करी। और दिल्ली में केवल एक नई दिल्ली जिला ऐसा था जहां पर कि कोई भी आंकड़ा था जो शून्य में आया था। इसके अलावा दिल्ली के अगर 16-17 जिलों की बात की जाए तो वहां पर जमकर आतिशबाजी हुई। न केवल पटाखा खरीदने वाले बल्कि पटाखा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 1000 से ज़्यादा पीसीआर कॉल हुई। जो लोगों ने जागरूक लोगों ने पीसीआर कॉल की कि किस तरह से आतिशबाजी लोग कर रहे हैं, जबकि पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध था दिल्ली में पटाखा फोड़ने को लेकर। तो हालात थोड़े बेहतर जरूर नजर आए सड़कों पर। आप देख सकते हैं कल जिस तरह से लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे थे सुबह सुबह ही, आज वो नज़ारा नहीं है। उम्मीद जताई जा रही कि 1-2 दिन में दिल्ली वालों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, लोगों के आंखों में जलन हो रहा है और लोगों को खांसी हो रही है। ये एक इसलिए जैसा चंदन भी बता रहे हैं कि मास्क जरूर लगा के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद यही थी कि 2 दिन बाद थोड़ी राहत मिले और वो राहत नोएडा में कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत वही है कि आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, सांस लेने से तो पता नहीं चल रहा क्योंकि कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं, उसकी वजह से तो पता नहीं चला, पर थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। पटाखे वगैरह बंद करने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पोल्यूशन हर समय बढ़े जा रहे हैं, दिन पे दिन लोग बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सांसों की दिक्कत आएगी, आंखों में दिक्कत आएगी। जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत खराब है, जो नहीं है वो और बीमार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और दिल्ली एम्स की डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रदूषण की वजह से हो रही दिक्कतों के बारे में कहा कि फेफड़े और अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि बच्चों पे और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलोअप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशन्स जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंचते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर पटाखे जलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पटाखे जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाए और इस कारण पोल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। पटाखा ये नहीं देखता है कि ये दिवाली का पटाखा है कि ईद का पटाखा है, ये हिंदू छोड़ रहा है कि मुसलमान छोड़ रहा है। उस पटाखे से पोल्यूशन निश्चित तौर से बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति की परिभाषा बिल्कुल दूसरी है। उन्हें न देश से कुछ लेना है न जनता से लेना है। जनता मरती है, मरे, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। और चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, देखिए, कोई भी मसला हो, राजनीतिक पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करती है, लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के लंबे समय से राजनीति चल रही है कि पटाखे जलाने को लेकर जिम्मेदार कौन है। कल हमने बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष से बात की, उनका सीधा कहना था कि पटाखों को लेकर के उनका ये मानना कि इस पर बैन नहीं होना चाहिए। वो पहले से इस तरह के प्रतिबंध का विरोध करते रहे हैं।
कुल मिलाकर बात करें तो पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके बाद यहाँ पर आतिशबाजी नहीं होनी थी, लेकिन दिवाली की रात हमने जिस तरह से शोर सुना, जिस तरह से रोशनी चारों तरफ से आ रही थी, वो साफ बता रहा था कि पटाखे यहाँ जल रहे हैं। बैन होने के बावजूद भी लोगों ने पटाखे खरीदे हैं, इकट्ठा किए हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर से ना किया हो, कहीं से ला करके जलाए हों, लेकिन बड़ी संख्या में आतिशबाजी हुई है। इसके अलावा भी बात करें तो दिल्ली के साथ समस्या एक और ये है कि ये लैंड लॉक्ड है। मौसम विभाग का कहना कि बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के बीच में यहाँ जो धुंध होता है, स्मॉग होता है, वो अटका रहता है, रुका रहता है, जबकि पराली जहाँ जलाई जाती है, अमृतसर की, ये पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, वहाँ खेतों में जब ये जलाई जाती है तो हवा से या खुली जमीन में वो उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, लेकिन दिल्ली में वो अटक जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। एक और बात है इंपॉर्टेंट कि दिल्ली में जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, गाड़ियां यहाँ जो है तीनों महानगरों से ज्यादा चलती हैं। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को मिला दे तो उससे ज्यादा गाड़ियां जो मोटराइज्ड व्हीकल हैं वो दिल्ली में चलती हैं। इसका असर सालों भर रहता है। कुल मिलाकर के केवल आतिशबाजी को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दिल्ली में आमतौर पर भी पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा रहता है, जिसको लेकर के बीजेपी का भी हमला है कि कम से कम दिल्ली सरकार इस बारे में सोचे। इसका एक प्लान 2018 में बना था, उस प्लान पर कार्रवाई हो ताकि हमेशा के लिए दिल्ली के प्रदूषण से निजात मिले। केवल एक दिन का जो पटाखे आतिशबाजी होती है उस पर आरोप न लगे। इम्प्लीमेंटेशन की कमी ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अभी तक जमीनी तौर पर जो सुधार है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है और पहली तस्वीर इस साल की नहीं है। हर साल इसी तरीके से आप आसमान में सफेद चादर धुंध की देखते हैं, विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आती है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पहुंचता है। और दो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, एक तो पराली जलाना और दूसरा आतिशबाजी। लेकिन इन दोनों ही मसलों पर अभी तक किसी तरीके का कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है और जिसका खामियाजा आम जनता भी भुगतती हुई नजर आती है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसी जगह है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि देखिए, बिना वजह आप अपने घर से बाहर ना निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। और दूसरी ही तरफ आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे आतिशबाजी को लेकर, लेकिन उनको भी धत्ता पहुंचाते हुए जमकर आतिशबाजी हुई इस बार दीपावली पर। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देखिए, इस वक्त हम कानपुर में पहुंच गए हैं क्योंकि कानपुर में लगातार जीका वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब प्रशासन के हाथ पांव फूट चुके हैं। 60 से भी ज्यादा यानी कि 66 केस इस वक्त आ चुके हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन देखिए किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और ये फॉगिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम की टीमें इस वक्त मौजूद हैं और तमाम सोसाइटीज इस वक्त हम चकेरी थाना क्षेत्र में मौजूद है और देखिए किस तरीके से फॉगिंग का जो ये काम है ये किया जा रहा है लोगों द्वारा और सीएमओ की टीम द्वारा यहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। पूरी सोसाइटी में कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, क्योंकि देखिए कोरोना का खतरा तो पहले ही था और अब यहाँ पर जीका वायरस का भी खतरा है। ये वही सोसाइटी है जहाँ पर जो पहला केस था जीका वायरस का वो पाया गया, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो लोग हैं वो भी अब जागरूक हो चुके हैं, उनसे भी लगातार नगर निगम की टीमें यहाँ पर घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। खासतौर पर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनमें बुखार जैसे लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उन लोगों के सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए तो 66 केसेस आ गए हैं और बीते 24 घंटे में 30 से भी ज्यादा केसेस यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब लगातार डर का माहौल यहाँ पर पनप रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा जहाँ एक तरफ है वहाँ पर अब जीका वायरस, और जीका वायरस मच्छर के काटने से होता है। इससे लगातार लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अपने घर के बाहर वो पानी इकट्ठा ना होने दें और साथ साथ मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जैसे और भी कई तरीके हैं प्रिकॉशंस जो उनके द्वारा लिए जा सकते हैं घर के भीतर, वो लिए जाएं। और एक बार अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर नगर निगम की जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पोस्टर्स लगाए गए हैं संचारी रोग नियंत्रण अभियान के। ये देखिए, ये घरों के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं, मच्छरों से किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं, संक्रमण रोगों से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, ये जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर की ओर से लगाया गया है। और साथ साथ कोविड का भी यहाँ पर देखिए टीका अवश्य लगवाएं, ये सभी यहाँ पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत ये पोस्टर्स हर घर के बाहर चस्पा किए गए हैं। और साथ साथ लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया जा रहा है, लोगों को घर घर जाकर बताया जा रहा है नगर निगम की टीम द्वारा कि और क्या तरीके हैं, किस तरीके से वो खुद का बचाव कर सकते हैं जीका वायरस का। क्योंकि ये जो सोसाइटी इस वक्त आप देख रहे हैं चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ये वही सोसाइटी है जहाँ पर जीका वायरस का पहला केस पाया गया था और लगातार फॉगिंग
सकते हैं आप। और घरों के बाहर देखिए अलग अलग पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कोविड हो चाहे जीका वायरस हो, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए घर के मुखिया का नामकृत कार्रवाई, लावा निरोधक छिड़काव, सोर्स डिस्ट्रिक्शन स्प्रेस, आखिर ये सभी तरीके की चीजें यहाँ पर करवाई जा रही हैं ताकि जीका वायरस का जो संक्रमण है वो फैले ना, लोग जागरूक हो, क्योंकि यहीं से पहला केस निकला था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ की टीम की अगर बात की जाए तो एंटी लार्वा का जो छिड़काव है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस दौरान सीएमओ ने क्या कुछ कहा, क्योंकि सीएमओ की टीम लगातार इन जगहों पर पहुंच रही है, उनके द्वारा क्या कुछ कहना है, सुनिए। कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया। तो देखिए लगातार कानपुर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जीका वायरस का यहाँ पर केस मिला है और ये वही सोसाइटी है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि कानपुर प्रशासन की ओर से ये कहना है कि यहाँ पर अभी फिलहाल 24 घंटे में कोई केस नहीं मिला है, लेकिन अमित गंजू जो कि हमारे सहयोगी हैं न्यूज 18 के, उनका ये दावा है कि एक केस मिला है जिसकी वजह से पूरा जो क्षेत्र है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। देखिए अमित गंजू की रिपोर्ट। जीका वायरस के एक साथ मरीजों की बढ़ती संख्या ने कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के तमाम ऐसे इलाके हैं, अगर कहा जाए लिखापड़ी में, तो 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीका वायरस के पेशेंट बने। पहले पेशेंट की शुरुआत होने के बाद से इस वक्त में उसी क्षेत्र में खड़ा आप देख सकते हैं कि गली में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और क्योंकि जिस प्रकार से एक एक करके लोगों घरों में पेशेंट्स निकल रहे हैं, तो लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। कहीं ना कहीं इसके कारण को पता लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीम इसमें लगाई गई है। इसमें ACMOs, डिप्टी CMOs, यहाँ तक कि DM खुद कैंप कर रहे हैं। 73 टीम्स लगाई गई जो स्क्रीनिंग कर रही है। अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो 75,000 घरों में अभी तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। और बात की जाए सैंपल्स की रिपोर्ट्स, यहाँ से 2,880 सैंपल्स कल यहाँ से लैब लखनऊ भेजे गए, तो उनकी जो रिपोर्ट है अवेटेड है। यानी इन सब के बीच कहीं ना कहीं चेहरों पे लोगों के दहशत साफ देखी जा सकती है। अगर लोगों की बात की जाए, देखिए हर व्यक्ति परेशान है। तो देखिए किस तरीके से पूरे कानपुर प्रशासन में हड़कंप मचा है, लेकिन मुस्तैदी भी दूसरी ओर से कानपुर प्रशासन द्वारा बढ़ती जा रही है। नगर निगम की टीमें यहाँ पर लगातार पहुंची हुई हैं और इस वक्त अमित गंजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित देखिए, एक तरीके से प्रशासन का ये कहना है कि केसेस नहीं आए हैं, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक केस आया है जिसकी वजह से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है कानपुर प्रशासन के लिए? देखिए शिवानी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर कोई केस ऐसा नहीं आया था। उसके सस्पेक्ट माना जा रहा था, इसलिए उसके टेस्ट लिए गए। इस वक्त देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो व्यू दिखाने की कोशिश करें। मैं भी ऐसी एक लोकेलिटी में हूँ जहाँ का पूरा देखा जा सकता है, गली में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, जबकि यहाँ इस कंपाउंड के अंदर 214 करीब घर हैं। और जिसके बाद से जैसे जैसे क्लियर हुआ कि किसी को रनिंग नोज है, किसी को स्नीजिंग है, किसी को बुखार सा सिम्टम्स लग रही, टीम उनके यहाँ पहुँच रही है और उनके सैंपल्स लिए। कल इस लोकेलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी 188 लोगों के सैंपल लिए गए थे। और स्क्रीनिंग की बात की जाए तो 356 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद लगभग 10 बजे के आसपास टीम यहाँ भी पहुंचेगी और इसके बाद यहाँ के जो बचे हुए 103 घर बताए जा रहे हैं, उन घरों में भी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। अगर सबसे बड़े फैक्टर यह है कि कानपुर में अभी तक सिर्फ एक मरीज है, जो कानपुर के काशीराम सेंटर में एक लेडी है जिसका इलाज चल रहा था, जिसने ये बताया उसके फैमिली मेंबर्स ने कि वो अपने घर जाके होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं, क्योंकि इसकी ऐसा कोई ना तो इंजेक्शन है ना तो कोई उसका वैक्सीन है। जो दवाइयां डॉक्टर्स किट दे रहे हैं वो 14 डेज की किट दे रहे हैं, इसमें प्रिकॉशन के साथ। पहली बार ऐसा है कि ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की टीम इनको प्रिकॉशन किट भी साथ दे रही है। और आज एक कैंप ऐसा लगाया जा रहा है जिसे अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। ऐसी 4 टीम्स कानपुर के जाजमऊ, चकेरी, श्यामनगर, पर्दनपुरवा और ओमपुरवा में जाएंगी 10 से लेकर 2 बजे तक की, ताकि उनको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि फुल शर्ट्स फुल बाजू की पहने, कैसे आपको रहना है, पानी कहाँ नहीं जमा होने देना है,
अमित। इन लोगों से आपको दूर बिल्कुल। रहना, क्योंकि देखिए यानी कि यहाँ पर लगातार नगर निगम द्वारा टीमें भेजी जा रही हैं और अलग अलग टीमें ये गश्त कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, सैनिटाइजेशन कर रही हैं, जो गलियां हैं, सोसाइटी हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन कर रही हैं, क्योंकि एडीज मस्कीटो, एडीज मच्छर जो होता है इसके काटने से होता है जीका वायरस, और इसी के प्रति लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये वही सोसाइटी है जहां पर पहला केस मिला था, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से यहाँ फॉगिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, लोगों के घर घर जाकर उनको जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। इस बड़ी कवरेज पर, जीका वायरस पर रहेगी हमारी नजर। कानपुर से आप बने रहिए हमारे साथ।